अब से कुछ देर पहले जो हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग थी वो ख़त्म हुई है। इस सीनियर लीडरशिप मीटिंग में फैसला ये किया गया है कि फौरी तौर के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ राब्ता कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने ये दरख्वास्त की है कि देखिए इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। शेड्यूल आने के बाद 144 लगाने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। जब एक तरफ नून लीग को मुकम्मल इजाज़त दी जा रही है रैलीज करने की, जलसे करने की, तो फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर ये पाबंदी क्यों है? और फिर जिले शाह की जो शहादत है उसके ऊपर एक रद्द अमल आना लाजमी अमर है, और अगर आप पुरअमन रैलीज को इस तरह से रोकेंगे तो इसका फिर रद्द अमल आएगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह 10 बजे हम इलेक्शन कमीशन जो प्रोविंशियल है उसको राब्ता करेंगे, नेशनल इलेक्शन कमीशन को राब्ता करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन 144 का जो फैसला है पंजाब हुकूमत का उसको कालअदम करार देगा और रैली अपने प्रोग्राम से कुछ देर पहले जो हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग थी वो ख़त्म हुई है। इस सीनियर लीडरशिप मीटिंग में फैसला ये किया गया है कि फौरी तौर के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ राब्ता कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने ये दरख्वास्त की है कि देखिए इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। शेड्यूल आने के बाद 144 लगाने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। जब एक तरफ नून लीग को मुकम्मल इजाज़त दी जा रही है रैलीज करने की, जलसे करने की, तो फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर ये पाबंदी क्यों है? और फिर जिले शाह की जो शहादत है उसके ऊपर एक रद्द अमल आना लाजमी अमर है, और अगर आप पुरअमन रैलीज को इस तरह से रोकेंगे तो इसका फिर रद्द अमल आएगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह 10 बजे हम इलेक्शन कमीशन जो प्रोविंशियल है उसको राब्ता करेंगे, नेशनल इलेक्शन कमीशन को राब्ता करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन 144 का जो फैसला है पंजाब हुकूमत का उसको कालअदम करार देगा और रैली अपने प्रोग्राम के मुताबिक